होल्ड करना, बाई नासिका से छोड़ देना, इस प्रोसेस कंटिन्यू। लेकिन उज्जाई के लिए बोल रहे हैं कि कंठ से श्वास भरो और फिर बाई नासिका से छोड़ दो, कुंभक लगाओ और बाई नासिका से छोड़ दो। इस प्रकार। तो इसमें उज्जाई में क्या करना है, उज्जाई में रेचक ईड़ा से होगा, अर्थात बाई नासिका से, बाई नतूने से होगा, इतना ध्यान रखना है। इस और एक और जगह बाई नासिका से रेचक आएगा, वो है भस्त्रिका। तो ये तीनों स्मरण रखने हैं, तीनों भिन्न है थोड़ा। और ये जलोदर, नाड़ी और धातु संबंधी रोगों को नष्ट करता है। अब शीतकारी, मुख से शीतकार करते हुए पूरक करना चाहिए और रेचक केवल नासिका से करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास से साधक क्या होता है, कांतिमय तेजस्वी होता है, इसलिए इन्होंने कामदेव जैसा बताया है। तो शीतकार, तो ये गर्मी के समय भी बहुत उपयुक्त है। अन्य एसिडिटी या जो जितने प्रकार के पित्त के प्रकोप के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, उन सब में बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का प्राणायाम है। तो शीतकार करते हुए आवाज करना है, करते हुए पूरक करना है और रेचक नासिका से, ठीक है, घ्राणे ने विजंबिकाम, रेचक इससे घ्राण से, नासिका से ही करना है। योगिनी चक्र सामान्य सृष्टि संहार का न सुधा न त्रसा निद्रा ने वाला से प्रजायते, वह योगी समूह द्वारा प्रशंसित होता है। तो योगियों का समूह है, उसके द्वारा प्रशंसित होगा कौन, जो शीतकारी का अभ्यास करता है, जो शीतकारी का निरंतर अभ्यास करता हुआ और सृष्टि संहार करने में सक्षम हो जाता है, सृष्टि और संहार करने में सक्षम हो जाता है। फिर बोलते हैं उसे भूख प्यास निद्रा आलस्य अनुभव ही नहीं होता है, वो सबसे ऊपर उठ जाता है, सबसे ऊपर उठ जाता है। भवेत सुचंदेस्तु, इस प्रकार अभ्यास करते हुए साधक निसंदेह शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण पा लेता है और सभी प्रकार के उपद्रवों से बचा रहता है। सर उपद्रव, किसी प्रकार के उपद्रव उससे नहीं होते, ना वो करता है ना कोई उससे कर पाता है, और वह इस भूमि मंडल पर विख्यात योगी हो जाता है, विख्यात योगी हो जाता है। तो दूसरा कामदेव, एक तो देखो शीतकारी का बताया, दूसरा कामदेव कौन, तो शीतकारी का अभ्यास है। फिर योगी समूह द्वारा पूजी प्रशंसा होता है, सृष्टि संहार करने में समर्थ होता है, भूख प्यास निद्रा आलस्य जिसको उत्पन्न ही नहीं होता है, और शीतकारी का लाभ है, शीतकारी का लाभ है, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और सभी द्रवों से बचा रहता है, ये भी किसका लाभ है, शीतकारी का। अब शीतली, जीव भया वायु आकर्ष्य, जीव को दोनों ओर से मोड़कर चोंच बनाकर वायु को अंदर खींचते पहले कुंभक का अभ्यास करना है, तत्पश्चात धीरे धीरे नासिका छिद्रों का रेचन करना चाहिए। तो शीतकारी शीतली में अंतर क्या है, सेम, यहाँ भी मुख से श्वास, नासिका से श्वास बाहर, नासिका से श्वास बाहर। तो दोनों में सेम चीज है, दोनों में मुख से श्वास भी जाती है और नासिका से छोड़ी जाती है। भिन्नता क्या है, शीतकारी में दांत बंद रहेंगे, जीवा भीतर रहेगी, सी सी करते हुए आवाज करते हुए श्वास भरना है। शीतली में क्या करना है कि जिह्वा को मोड़कर, जिह्वा को मोड़कर
जिह्वा से श्वास अंदर खींचनी, इसमें मुख खुला रहेगा, जिह्वा बाहर रहेगी। और शीतकारी में मुख दांतों के द्वारा बंद रहेंगे, जिह्वा भीतर रहेगी। इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। बाकी लाभ में तो भी कुछ चीजें एक जैसी है, एक समान है। तो शीतकारी में और शीतली में ये अंतर है बस, बाकी दोनों एक जैसे हैं। अब लाभ में गुल्म प्लिया आदि कान रोगान, गुल्म प्लिया आदि रोग, फिर ज्वर, फिर ज्वर अर्थात बुखार, अर्थात बुखार, ठीक है। पित्त, पित्त से संबंधित शरीर में गर्मी या जितने प्रकार एसिडिटी वगैरह सब, क्षुधा तृषा भूख प्यास, विष जहर में भी, ठीक है। शीतली नाम कुंभो निहंती, ये सब नष्ट करती है। तो गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ठीक है, बुखार को, ज्वर को, पित्त के रोगों को, भूख को, प्यास को और जहर को ये शीतली नष्ट करता है। ये शीतली प्राणायाम नष्ट, ये गर्मियों के समय में अति उपयोगी है, अति उपयोगी। ज्वर बुखार आता है, हम गोली दवाई लेते हैं, इसका अभ्यास नहीं करते हैं, उसका भी कहा गया है। विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है, विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। ये शीतकारी शीतली का एक प्रभाव बताया गया है, शीतकारी शीतली का प्रभाव बताया गया है। अब भस्त्रिका और वो परिसंस्था पायसु, दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करके ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन है। पद्मासन पापों को, तो कुल मिला के पद्मासन लगाकर बैठना है। तत्पश्चात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भली प्रकार पद्मासन लगाकर बुद्धिमान साधक गर्दन और पेट को, कमर गर्दन छाती तीनों को सीधा रखे, मुख को बंद करके यत्न पूर्वक अर्थात प्रयास पूर्वक, यही बस इतना अंतर है कपाल भाती और भस्त्रिका में। कपाल भाती में यत्न पूर्वक नहीं कहा है, यहाँ प्रयत्न पूर्वक कहा है। फिर बोला सस्वनम, सस्वर लगती हृतकंठे, कंठ और हृदय को वो आवाज लगनी चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, ऐसे वेग से श्वास को भरना छोड़ना है। तो मुख बंद करके यत्न पूर्वक वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक के द्वारा छोड़ें, जिससे वायु का स्पर्श हृदय कंठ और कपाल पर्यंत हो, कपालवदी, ठीक है, हृदय कपाल, हृदय कंठ और कपाल तक हो। वेगेन पूर्ये चापी हृदयवदी, और उसी प्रकार वेग पूर्वक पूरक भी करें और रेचक भी करें। इस प्रकार साधक को बार बार पूरक रेचक करना चाहिए। कैसे, जैसे लोहार धोपनी को तेज चलाता है, उसी प्रकार साधक को अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। तो यहाँ जो भस्त्री है आवाज के साथ, तो ये वर्णन किया है। समान तेज पूर्वक पूरक रेचक करने को बोला है। और जो वायु है वो कंठ, हृदय और मस्तिष्क कपाल को अनुभव होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, इस प्रकार वेग पूर्वक होना चाहिए। और हृदयाश्रमो भवे तदा सूर्येन पूर्येत, और जब शरीर में थकान आ जाए तो सूर्य नाड़ी से पूरक करें और ईड़ा नाड़ी से कुंभक लगाकर पहले कुंभक फिर रेचन कर दें, ठीक है, जिससे उदर वायु से शीघ्र ही पूर्णता से भर जाए। क्योंकि इतना वायु को चलाया तत्पश्चात थकान लगे तो पिंगला नाड़ी से प्राण
को भीतर भरे, वायु को भीतर भरे, जितना कि उधर भर जाए। तत्पश्चात कुंभक करें, और कुंभक करने के पश्चात उन्होंने ईड़ा नाड़ी से रेचन करने को कहा है। यहाँ दो चीज और उधारिये नासिका मध्य तर्जनी बिना दृढ़। मध्य और तर्जनी, तर्जनी इसको कहते हैं मध्य, तो प्रणव मुद्रा लगा के ही ऐसे हाथ लगाना है, ठीक है, इन तीनों का। तो इस प्रकार कुंभक लगाना है कुल मिला के, ये भी रहेगी, ठीक है, ये इस प्रकार। तो ये दो अलग रही, या तो ऐसे रख दो या फिर ऐसे रख दो, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग करने को वर्जित किया गया है। पिंगला नाड़ी से श्वास भरने को बोला, तत्पश्चात रोक दो, और तत्पश्चात ईड़ा नाड़ी से श्वास छोड़ दो। इस प्रकार उन्होंने भस्त्रिका को पूर्ण माना है। और ये भस्त्रिका वात पित्त श्लेष महर, वात पित्त कफ तीनों दोषों को नष्ट करने वाला, शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला, ठीक है। कुंडली बोधक क्षिप्र पवनम सुपहितम, ये भस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करता है, जिससे हितकारी और सुखदायी प्राण